मियां शाहिद साहब, अब अख्तर मैंगल साहब का इस्तीफ़ा आया है, मौलाना फजल रहमान का बयान आया है। अब खुद जब हमारे फाजिल मेम्बरान जो हैं वो उसके बाद अचकजई साहब की एक कल परसों तकरीर थी, वो हमने सुन ली। उधर जो मुस्लिम लीग नून है उसके पास सिवाय जो है वो बेचने के कि जी बाजवा साहब को पकड़ लें, उसको पकड़ लें। अच्छा पकड़ लो भाई, जाके आपके पास एग्जेक्टिव पावर है। वैसे भी पाकिस्तान की तारीख के सबसे ताकतवर प्राइम मिनिस्टर माशाल्लाह बराजमान है, तो ये सारा एहतसाब वो शुरू कर दें। मगर मामला ये है कि ना बिजली काबू में आ रही है, ना बिजली के हवाले से कोई काम हो रहा है, ना महंगाई काबू में आ रही है। अलबत्ता स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट ने एक हमें बताया है जी कि अल्लाह का शुक्र है कि जो है इन्फ्लेशन नीचे आ गई है। और भाई ज़मीन कहाँ नीचे आ गई है? ज़मीन पर तो देखो वो क्या मामला है, जो लोगों की क्या हालत हो रही है। तो अब आप मुझे ये बताएं मियाँ साहब कि क्या इस जो आप बातें कर रहे थे कि यहाँ इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, लोग बता रहे हैं नई नई जो बातें हो रही हैं कि जनाब यहाँ पे कौन सा सेटअप आए, क्या इस तरह की अभी र्यूमर मिल चल रही है या ये वेंटिलेटर पे अभी कुछ देर लगे रहेंगे जो लगे हुए हैं? मियाँ साहब साहब, पहले तो बड़ी खबर यह है कि बानी पीटीआई की आज उनके बच्चों से बात हो गई है और आज जेल के अंदर जेल इंतज़ामिया ने उनकी बात कराई है, उनके बच्चों से आज उनकी बात हो गई है। ये तो आज की बड़ी खबर ये है। दूसरा ये है कि आज उन्होंने बात करते हुए मीडिया से ये कहा है, क्रिकेट पर उन्होंने बड़ी बात की है। उन्होंने कहा है कि हम बांग्लादेश से जो हारे हैं क्रिकेट, वो बहुत बड़ी तबाही का मंजर है। उन्होंने ये भी कहा कि इस सिफारशी कल्चर को ख़त्म करना चाहिए क्योंकि एक टेक्निकल गेम है और इस पर सिफारशी जो है वो बिठाए हुए हैं। उन्होंने रमीज़ राजा का ख़ास तौर पर जिक्र किया कि रमीज़ राजा जो थे वो इस क्रिकेट से ताल्लुक़ रखते थे, इस गेम से ताल्लुक़ रखते थे और उन्होंने बेहतरीन क्रिकेट को चलाया। और उसके बाद जो है सिफारशी जो है बिठा दिया गया है। वो पीसीबी के चेयरमैन की बात कर रहे थे। ये तो आज की बड़ी खबर है कि ये खुदा करके बात जो है वो पीटीआई चेयरमैन की जो है वो हो गई है, बानी चेयरमैन की उनके बच्चों से। दूसरी कैस साहब, जो आप बात कर रहे थे कि र्यूमर मिल जो चल रही है, ये अफवाहें नहीं है सर। ये जो है मुकम्मल तौर पर मामलात जो हम कहते थे खिचड़ी पक रही है, वो खिचड़ी पक चुकी है। वो इसलिए कि आईपीपीज़ पर जो तहकीकात हो रही थी वो भी मंतकी इंजाम को पहुंच चुकी हैं। आपने देखा कि जो नैब है वो भी एक्टिव हो चुका है। उसके अलावा कल जो बयान है सबसे बड़ा, जो कि आज अखबारात की शायद सुर्खी भी है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी अबव द लॉ नहीं है, सबका एहतसाब होगा। अगर एहतसाब जो है वो हो रहा है और इसमें से कोई भी जो है वो अबव द लॉ नहीं है, कानून से बालातर नहीं है, तो एहतसाब का एक चक्कर तो चलने वाला है कैस साहब, नंबर एक। नंबर दो, मामलात नहीं चल रहे, हुकूमत नहीं चल रही है। हुकूमत जो है वो उसके गवर्नेंस जो है वो दिन ब दिन गिर रही है। जो बात की जा रही है महंगाई की, तो जो दाल चना है वो 200 से 400 रुपये हो जाती है, तो हम कहते हैं कि महंगाई सिंगल डिजिट पे आ गई है। बिजली जो है वो महंगी होती है और हम कहते हैं कि नहीं, पिछले महीने जो है वो बिजली इतनी महंगी हुई थी, इस महीने थोड़ी सी सस्ती हुई है, पहले से कम महंगी हुई है, सस्ती नहीं हुई, पहले से कम महंगी हुई है, इसलिए रिलीफ मिल गया है और महंगाई में कमी आ गई है। महंगाई में कमी इस तरह आ रही है कि जो पहले ज्यादा महंगी चीज थी अब वो कम महंगी हुई है, तो हम कहते हैं महंगाई में कमी आ गई है। वो उस सतह से इतनी ऊपर है, गुर्बत की सतह से, कि लोग उस तक नहीं पहुंच सकते। काजी साहब, गुर्बत की इसका मतलब ये सबसे बड़ा धोखा ये होता है, ये जो कहते देखे ना, इन्फ्लेशन, हम अगर सादा जबान में बात करें, इन्फ्लेशन है रेट ऑफ द इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ थिंग्स। तो हम कहते हैं यार ये जो पेट्रोल 295 का या जितने का था वो आज 290 पे नहीं गया, 290 पे चला गया है, तो इसलिए महंगाई कम हो गई है। यानी ये असल में बात ये होती है, मगर उसमें हम सुर्खियों में ट्विस्ट कर देते हैं। जी कैस साहब, एक नई इस्तलाह निकली है। ये चंद दिन पहले हमारे वजीर तवानाई कह रहे थे कि जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है वो पिछले महीने जो थी वो इतनी थी, इस महीने इतनी है। वो भाई एक महीने में आपने वसूल कर ली थी वो, और दूसरे महीने में दूसरी वसूल करनी है, तो महंगाई कम तो नहीं हुई, महंगाई तो उसी सतह पे है बल्कि बढ़ रही है। चीजें जो है, आप जाएं बाहर, कोई भी हुकूमती जोमा जो है वो बाहर जाके किसी सब्जी वाले से सब्जी खरीद के तो देखे, वहां पर कोई भी चीज आप खरीदेंगे आपको 250 रुपए से कम नहीं मिलेगी। क्या एक शख्स 250 रुपए की हांडी सब्जी, सिर्फ सब्जी, वो खा सकता है? वो भी नहीं खा सकता।
इसलिए महंगाई का रोना तो जो रो रहे हैं लाहौर में तो 250 की शायद है। अब नहीं मिल रही होगी, मुझे नहीं पता, शायद मुजाफात में कहीं इस तरह से सस्ता हो, लेकिन आम आदमी का तो इस तरह से। लेकिन मियां साहब इनको तो फ़र्क नहीं पड़ता ना, ये तो 5,000 रुपये की जो है एक बंदे की हांडी भी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन इस नीचे तो जो सूरत हाल है। लेकिन जो एक आपने इससे पहले बात की, देखिए जिस तरह मजाक बना इस मुल्क में एहतसाब का, जिस तरीके से जो है अकामे हलाल हुए, यानी जिस बात पे हमें शर्म से डूब के मर जाना चाहिए था कि एग्जीक्यूटिव पोस्टों पर बैठे हुए बंदे दो नौकरियां कर रहे हैं, और नौकरियां भी वो, मैं अभी इरशाद भट्टी को कोट करना चाह रहा था मगर मेरी यादाश्त जवाब अभी कुछ नहीं मुझे बता रही कि किस किस मुलाजमत के अकामे बाहर थे, वो आके जनाब आए, वजीर बन गए, उधर से उतरे, जमानत जो है वो वहीं पे हो गई, एयरपोर्ट पे हुई, पहले जो उठाया हल्फ, फिर पहुंच गए वहां पे क्या कहते हैं अदालत में, और फिर जिस तरीके से हुआ, तो मेरे ख्याल में इस तरह का एहतसाब होना है, तो फिर मेरे ख्याल है इसी तनख्वाह पे चलते हैं मियां साहब। काजी साहब नहीं, ऐसा एहतसाब अब ना मुमकिन नहीं है सर। अब एहतसाब होगा या फिर यह मुल्क चलेगा, क्योंकि इतना लूटा गया है कि अब मुल्क में सकत नहीं है। आपने देखा कि IMF नहीं आ रहा, IMF जो है वो हमारा सितंबर में भी जो मुआहदा होना था वो नहीं हो रहा, IMF नहीं मान रहा है। IMF क्यों नहीं मान रहा? वो इसलिए नहीं मान रहा, वो कहता है कि जो मैं पैसे देने वो कहां से देंगे आप, पैसे नहीं है मुल्क में, और कोई हमें दोस्त मुल्क जो है पैसे नहीं दे रहा, वो तैयार नहीं है कोई भी पैसे देने को। यहां पर इन्वेस्टमेंट करने को क्यों कोई तैयार नहीं है? वो इसीलिए नहीं है कि यहाँ एहतसाब का अमल जो है बहुत कमजोर है। यहाँ पर एहतसाब जो है वो एक टारगेटेड होता है, लेकिन अब ये नहीं है। अब ये फैसला कर लिया गया है कि एहतसाब एक रास्ता बोर्ड होगा, करप्शन के खिलाफ होगा, स्मगलिंग के खिलाफ होगा, हर करप्ट जो है वो इस चक्कर में आएगा, और वो एहतसाब होगा। तो एक और वाकया हुआ कल, एक वाकया क्या, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, डॉक्टर कैसर बंगाली इंतहाई अपराइट आदमी माने जाते हैं, उन्होंने जो तस्वीर कशी की, 3 कमेटी से उन्होंने इस्तीफा दिया कि भाई रियलाइजेशन ही नहीं है, एहसास ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि रिवर्स FDI हो रही है। रिवर्स FDI का सादा और सलीस उर्दू में मतलब यह है कि बजाय इन्वेस्टमेंट अंदर आने के, इधर से इन्वेस्टमेंट जो है वो बाहर जा रही है और लोग अपना कारोबार लपेट रहे हैं, ये उनका कहना था। फिर उन्होंने कहा कि जनाब हम असासे बेचना चाहते हैं, खरीदार कोई नहीं है, और फिर उन्होंने जो उससे अलादगी की वजह बताई वो ये कि भाई वो वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा कि भाई वहां एहसास ही नहीं है किसी को कि हम किस दाने पर खड़े हैं। जी मियां साहब, कैसा वो ऐसा क्यों कह रहे थे? आपको पता है ऐसा क्यों कह रहे थे? उस दिन हमने जो स्टोरी की है वो वही कह रहे थे, साडा बंदा। जब आप साडा बंदा लेके आएंगे कि हमारा बंदा ही होगा तो वो काम करेगा। ओके, कैसर बंगाली साहब भी जो है वो साडे बंदे के हाथों यानी मजबूर होकर बाहर आए हैं। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। IPP पे बात करेंगे। कुछ किसान आए हुए हैं एहतजाज करने, और वो कोई हैरत की बात नहीं है। इन्होंने अगर ये ठीक ना हुए तो किसानों के साथ खुदा न खास्ता कुछ और लोग भी आएंगे अगर हमने ये जो एक डे लाइट लीगल रॉबरी को ख़त्म ना किया तो।